नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए जनता के आदेश यानी कि जनादेश का आभार जताया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सरकार बनाने पर जनता का अभिवादन स्वीकार करता हूं, जनता का अभिनंदन करता हूं और ये वादा करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सशक्त नहीं हो सकती, साकार उनकी मंशा नहीं हो सकती। सुनिए। बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद तीसरी बार देश की सत्ता उनके हाथों में सौंपी है, उन पर विश्वास जताया है, इसीलिए आदेश दिया है कि हमारा आदेश है, बैठो देश के सिंहासन पर सरकार चलाओ और तमाम कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए तैयार करो और मैं वो वादा पूरा करूंगा। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर के भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनके तीसरे टर्म में भी भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा, देश विरोधी गतिविधियों को सांस नहीं लेने देंगे और सिस्टम पर प्रहार जारी रहेगा। अगर ऐसी ताकतें सोचती हैं कि वो देश के विकास को अवरुद्ध कर पाएंगी तो ये उनकी खुशफहमी है, क्योंकि मोदी सरकार उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। वो लगातार इस दिशा में काम करती रहेगी और विरोधी सिस्टम को नष्ट करती रहेगी। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है,
को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार संतुष्टिकरण को लेकर आगे बढ़ रही है, अंत्योदय के भाव को लेकर आगे बढ़ रही है और हमारी ये कोशिश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम कल्याणकारी योजनाएं, हमारा विचार, हमारी सोच और प्रगति पहुंच सके जिसकी उसको जरूरत है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकाल यूपीए के 70 सालों के कार्यकाल पर भारी है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों का जिक्र किया और कहा कि 70 सालों की कांग्रेस सरकार और 10 सालों की मोदी सरकार, इसकी तुलना करके ही जनता ने हमें सत्ता की चाबी सौंपी है। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने अपने 2047 के विजन को दोहराया। साथ ही भाई भतीजावाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम कहते नजर आए कि एक तरफ 2047 का विजन है, एक तरफ एक ऐसा रोड मैप है जो देश को ऊंचाई के उत्तरोत्तर पथ पर, विकास के उत्तरोत्तर पथ पर अग्रसर कर रहा है और दूसरी तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ भाई भतीजावाद है, दूसरी तरफ स्वार्थ है। वो स्वार्थ जिसमें स्वार्थ की सिद्धि है, वो स्वार्थ जिसमें लोगों की सोच नहीं है, जनता की सोच नहीं है, बल्कि स्वहित की सोच है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को दोबारा दोहराया और कहा कि 2047 तक भारत उस शिखर पर होगा जिस शिखर की परिकल्पना देश के महापुरुषों ने की थी। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 और 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देश के फायदों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस के शासन में गरीबों के राशन पर डाका डालने का भी आरोप लगाया।
कहा कि किस तरीके से कांग्रेस शासित समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद इस बात को दोहराते थे कि देते तो हम 1 रुपए हैं, लेकिन पहुंचता गरीबों तक, जनता तक मात्र 25 पैसा है। यानी कि वो सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार और गरीबों की हिस्सेदारी खाने का खुलासा करती थी। लेकिन आज विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अंत्योदय के संकल्प को सिद्धि की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम उस भाव को सिद्धि की तरफ लेकर जा रहे हैं जब हम विकासशील नहीं बल्कि विकसित भारत की श्रेणी में खड़े होंगे, क्योंकि विकसित देश होने के अपने फायदे हैं, अपने बेनिफिट्स हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे, और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने 10 साल के दौरान मिली उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही मौजूदा सरकार के विजन को भी संसद के माध्यम से देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि 10 सालों के अंदर फिर चाहे नारी सुरक्षा का विषय हो, या फिर नारी की भागीदारी का, या फिर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का, हमने उस दिशा में काम किया है। पिछले 10 सालों में युवाओं के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए हमने बेहतरी का काम किया है। पिछले 10 सालों में देश की सुरक्षा की दिशा में हमने मील का पत्थर होने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों में हमने छोटे से छोटे गांव के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। पिछले 10 सालों में हमने पिछड़ों, वंचितों, शोषितों सबके लिए काम किया है। किसी वर्ग के लिए हमने किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया है। आज भारत को एक ऐसी स्थिति पर 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी। 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में
हमने देश की कोटि कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर कई जानकारी साझा करी है। उन्होंने वोट परसेंटेज के जरिए बताया कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के कितनी दूर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया और कहा कि 3 टेन्योर बीत चुके हैं और 3 टर्म में भी कांग्रेस शतक का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और अगर इस आंकड़े के बावजूद, इस वोटिंग परसेंटेज के बावजूद कांग्रेस ये सोचती है कि वो जीती हुई है, विपक्ष ये सोचता है कि वो जीता हुआ है, तो वो किसी खुशफहमी में जी रहे हैं। एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के बीच चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। खैर, सदन के 2 दिन लगातार गहमा गहमी भरे रहे। एक तरफ से विपक्ष ने वार किया, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कर दिया चारों खाने चित। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, उसे अपमानित करना